हमारे को परेशान किया जाता है बार बार। अब वहाँ पे ऑटो लगवा दिए, सारे ऑटो स्टैंड बना दिए सारी दुकानों के सामने। छज्जे के नीचे भी 3 फुट की जगह हमें दी जाए, उसके नीचे भी हमें सामान नहीं रखने दिया जाता है। कोटपुतली में पार्किंग व्यवस्था को लेकर शुक्रवार को माहौल उस समय गर्मा गया जब नगर परिषद और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के बाद नाराज व्यापारियों ने पूरे बाजार के शटर बंद कर दिए। देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया और बड़ी संख्या में व्यापारी नगर परिषद के कार्यालय में पहुंच गए। आयुक्त कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी हुई और प्रशासन के खिलाफ तीखा आक्रोश देखने को मिला। व्यापारियों का आरोप था कि प्रशासन ने उनके दुकानों के सामने खड़े निजी वाहनों को हटवा दिया, मगर उसी स्थान पर ऑटो खड़े करवा दिए, जिससे ग्राहकों की और माल ढुलाई करने वाले वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हो गई। व्यापारियों का कहना था कि यदि दुकानों के सामने ऑटो ही खड़े रहेंगे तो व्यापार करना मुश्किल होगा। उनका आरोप था कि इस व्यवस्था से सबसे ज्यादा नुकसान स्थानीय कारोबारियों को उठाना पड़ेगा। इस नाराजगी के चलते व्यापारियों ने बाजार बंद रखने का फैसला किया और चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। भीम सिंह सैनी नाम है जी मेरा। क्या मामला हुआ है, किस लिए आप यहाँ पे? सर, नगर परिषद वाले गए हैं, हमारे सामान को हटवाया, बाहर जो रखते थे थोड़ा बहुत, हमारी मोटरसाइकिल को हटवाया और वहाँ पे ऑटो लगवाए हैं। हमारे को परेशान किया जाता है बार बार। अब वहाँ पे ऑटो लगवा दिए, सारे ऑटो स्टैंड बना दिए सारी दुकानों के सामने। अभी क्या मांग रखी है और क्या आश्वासन मिला? हमारे सामने से सर ऑटो हटा दिए जाए। अब यहाँ पे अधिकारी जी ने ये कहा है कि ऑटो के लिए तो आप जाओ थाने में जाओ, वो बताएंगे। आप बाकी नगर पालिका जो सामान वाला मैटर है, उन्होंने ये कहा है कि हम एक सफेद पट्टी लगवा देते हैं, आपकी सुविधा अनुसार जितना आपको देना चाहेंगे, उसके बाद में हम आप इसे बाहर सामान नहीं रखेंगे। तो पहले भी ये समस्या आई थी, पहली बार आ रही? सर, जब भी जाते हैं सबसे पहले इसी लाइन को टच करते हैं। इसी लाइन का नंबर आता है। जब भी कभी अतिक्रमण का नाम लिया जाता है, सबसे पहले इसी लाइन का नाम लिया जाता है। ये हमारे समझ में नहीं आता। ये हमारा दुर्भाग्य। मेरा नाम विक्रम मित्तल है और यहाँ नगर परिषद के बाद मेरी दुकान है। हमारा ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि ये नगर परिषद हमारे पास है। जब भी यहाँ से अभियान चलता है तो सर्वप्रथम हमारा नंबर लिया जाता है। दुकानदार भाइयों को धूप आती है तो उन्होंने अपने दुकान के आगे टीन शेड लगा रखा है 2-2 फुट में, उसको भी ये लोग हटा जाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि दुकानदार भाई बाहर बैठ जाएं। छज्जे के नीचे भी 3 फुट की जगह हमें दी जाए, उसके नीचे भी हमें सामान नहीं रखने दिया जाता है। हम दुकानदार भाइयों के पास सबके पास 2-2, 4-4 स्टाफ हैं। कुछ हमारे साधन है, 5-5, 6-6 साधन एक दुकानदार भाई के पास है। वो वहाँ कहाँ व्यवस्था करें उसकी? इन लोगों का ये कहना है कि आप अपने साधन तो नगर परिषद में खड़े करें और यहाँ टेम्पो स्टैंड बनाया जाएगा। ये क्या उचित न्याय है क्या? ये दुकानें ब्लॉक कर आप इस लाइन में जो दुकानें हैं सब पाइप संबंधित दुकानें हैं, इनके सबके 20-20 फुट पाइप दुकान में रखे हुए हैं। जब भी ये निकालते हैं तो सामने आवाजाही में दिक्कत आती है, इसलिए ये रोड हमें खाली चाहिए। मामला बढ़ने पर व्यापारी नगर परिषद आयुक्त अरुण कुमार शर्मा से मिलने पहुंचे। आयुक्त ने ये स्पष्ट किया कि ये कार्रवाई पुलिस और नगर परिषद की संयुक्त मुहिम का हिस्सा थी, मगर ऑटो पार्किंग और यातायात व्यवस्था तय करना ट्रैफिक पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है। आज जो शहर में यातायात सुचालित रूप से संचालित करने के लिए पुलिस प्रशासन और नगर परिषद के द्वारा अतिक्रमण हटवाने के लिए प्रोग्राम रखा गया था। ये अतिक्रमण उसी से मतलब अतिक्रमण दुकान वालों के जो सामान बाहर पड़े हुए थे, ये दुकानदार ये चाह रहे हैं कि रोड के ऊपर हमारा सामान रहे या कोई एक निश्चित जगह कर दो, उस जगह तक हमारा सामान रहे। उसीलिए एकत्रित होकर आए थे। तो उसके लिए हमने इनके समाधान के लिए कार्य कर दिया है कि हम एक लाइन आगे खिंचवा देंगे, 2-3 फीट तक उस लाइन के अंदर ही अपना सामान रखेंगे, उससे बाहर सामान रखेंगे रोड के ऊपर, तो हम उसको जब्त करके नगर परिषद लेके आएंगे। सर, एक इनका ये भी कहना है कि सामने ऑटो की लाइन लगी है, वो क्या बात है? वो पुलिस प्रशासन के द्वारा करवाई गई है और व्यवस्था जो ट्रैफिक मैनेजमेंट की है वो टीआई साहब के द्वारा ही की जाएगी। आयुक्त के इस जवाब से असंतुष्ट व्यापारी सीधे ट्रैफिक चौकी पहुंच गए, जहां पुलिस अधिकारियों के साथ उनकी काफी देर तक तीखी बहस और नोकझोंक हुई। स्थिति बिगड़ती देख कोटपुतली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और व्यापारियों से बातचीत कर उन्हें शांत कराया। इसके बाद दुकानों के सामने खड़े हुए ऑटो को हटवाए गए और प्रशासन की ओर से उचित समाधान का आश्वासन भी दिया गया।
तकरीबन 1 घंटे तक चले इस हंगामे के बाद व्यापारियों ने अपना धरना और बाजार बंद समाप्त कर दिया और इसके साथ ही एक-एक कर सभी प्रतिष्ठान फिर से खुल गए। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही कोटपुतली दौरे पर आए आईजी राहुल प्रकाश के सामने भी व्यापारियों ने अवैध पार्किंग और यातायात व्यवस्था का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। ऐसे में एक बार फिर पार्किंग को लेकर व्यापारियों और प्रशासन के बीच टकराव खुलकर सामने आया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि प्रशासन स्थायी समाधान निकालता है या फिर पार्किंग का ये विवाद आने वाले दिनों में एक बार फिर से सड़कों पर दिखाई देगा। इस पूरे मामले पर हमारे साथ जुड़ गए हैं कोटपुतली से संवाददाता बालकृष्ण शुक्ला। पंजाब केसरी संवाददाता बालकृष्ण इस खबर पर हमारे साथ है। बालकृष्ण जी, क्या कुछ इस खबर को लेकर के अपडेट है? इस खबर में सुबह क्या हुआ कि नगर परिषद और पुलिस ने संयुक्त रूप से एक कार्रवाई करने की सोची और उसके तहत एक योजना बनाकर पुलिस और नगर परिषद प्रशासन ने सीधे जब हाईवे पर निकली और दुकानों पर जब अतिक्रमण हटाने की कोशिश की, उसी दौरान दुकानदार अचानक विरोध में आ गए। उनका कहना था कि हमने अतिक्रमण नहीं कर रखा है, लेकिन नगर परिषद का ये दावा है कि उन्होंने अतिक्रमण कर रखा था। वहीं पुलिस का ये कहना था कि जो दुकानों के आगे जो खाली जगह है वहां पर अवैध रूप से पार्किंग होती है, जिससे उस जगह का सदुपयोग नहीं हो पाता। इसके बाद फिर पुलिस ने उनके जो दुकानदार हैं उनके अतिक्रमण हटाकर वहां पे दोपहिया वाहनों और चौपहिया वाहनों की पार्किंग के लिए जगह अलॉट कर दी। बाद में जब इसका विरोध प्रदर्शन हुआ व्यापारियों की तरफ से, तो वो कमिश्नर के पास, नगर परिषद कमिश्नर के पास गए। उसके बाद उन्होंने पुलिस के पास भेजा। फिर पुलिस ने बीच बचाव किया और मौके पर आकर जो टेम्पो जो लगा रखा था टेम्पो को हटवाया। उसके बाद फिर व्यापारियों का आक्रोश कम हुआ, फिर दुकानें सभी व्यापारियों ने खोल ली। जी, तो अभी स्थिति सामान्य है वहाँ पर? फिलहाल स्थिति सामान्य है, लेकिन मौके पर पुलिस बल तैनात है। जी।